हम जिस हवा में सांस लेते हैं, क्या वो हवा सांस लेने लायक है? पर्यावरण को कैसे बचाएं? पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहे? आज ये सरकारों की चिंता होनी चाहिए। लेकिन महज कुछ चंद देश के 10 पर्यावरणविद जिनका नाम उभर करके आता है, आज जो ही भास्कर की खबर पड़ी तो मैं दंग रह गया कि एक फॉरेस्टर को डीएफओ ने इसलिए सस्पेंड कर दिया कि उसने 800 बीघा जंगल कटने से बचाने की रिपोर्ट की थी। खबर भीलवाड़ा की है। आप ये देखेंगे कि सरकारी अधिकारी, डीएफओ, जंगलात अधिकारी, वन मंत्री और सरकार हमारे सांस लेने की हवा कैसे शुद्ध रहे, पीने का पानी शुद्ध कैसे रहे, ध्वनि प्रदूषण कैसे रुके, क्या सरकारें इसे लेकर के चिंतित है? भास्कर की खबर से पता चलता है कि सरकारी अधिकारी एक बार नौकरी लगने के बाद फिर अपनी जेबें भरने के लिए उतर पड़ते, माफियाओं से सांठ-गांठ करते। भीलवाड़ा जंगलात अधिकारी को सस्पेंड करने से खबर आज आज दिनांक 20 नवंबर को साया होती है। पर्यावरण सुरक्षित कैसे रहे, सांस लेने के लिए हमें शुद्ध हवा चाहिए। दिल्ली में जाकर के देख लीजिए, 800 बीघा जंगल कटने से रोकने पर फॉरेस्टर जंगलात अधिकारी विश्राम मीणा को सस्पेंड कर दिया गया और कोयला माफिया को ठेका दिया गया। इसकी रिपोर्ट वो करता है और डीएफओ अपने संबंधित अधिकारी को बचाने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ खबर आती है जो 10 पर्यावरणविदों पर है। बस कंडक्टर 30 साल से 5 लाख पौधे लगा चुके हैं। ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आते हैं। मरीमुथु, ये मेरी मुथु, टिम्बर माफिया जो पेड़ काटते हैं, उनकी कटाई से दुखी होकर के ये निर्णय लेते हैं और पेड़ लगाने को ही जीवन का मिशन बना लेते हैं। कोयम्बटूर के योगनाथ ने अपनी बड़ी कमाई और समय का बड़ा हिस्सा खाली समय को पर्यावरण को बचाने में लगाया, पर्यावरण संरक्षण में लगाया, पेड़ लगाए और पेड़ लगाते लगाते आसपास के विद्यालय वाले उनको विद्यालय में विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए बुलाया जाता। तब वो प्रकृति का महत्व बताते कि प्रकृति हमारे लिए कितनी जरूरी है। ऐसे में अभी याद आती है 4-5 साल पहले संयुक्त राष्ट्र में ग्रेटा थनबर्ग एक युवा लड़की ने संबोधित किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति, रूस के और चाइना के और विश्व के बड़े बड़े प्रमुख वहाँ मौजूद होते हैं। वो उंगली उठा करके कहती है कि आप आने वाली पीढ़ियों के लिए सांस लेने के लिए हवा छोड़ेंगे, पीने के लिए पानी भी छोड़ेंगे। तब उस समय किसी से भी जवाब देते नहीं बना। देश के ऐसे पर्यावरण याद आते हैं सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने हिमाचल में पेड़ों को कटने से बचाने के लिए आंदोलन किया। सालिम अली पंछी विज्ञानी कहलाते हैं। राजेंद्र सिंह राजस्थान के जल संरक्षण के लिए जाने जाते हैं और जादव पाइंग वन पुरुष कहलाते हैं। अब्दुल अली खनन व ध्वनि प्रदूषण पर काम करते हैं और आवाज़ फाउंडेशन चलाते हैं। मेधा पाटकर जो सरकारों से अक्सर टक्कर लेती रही, जेल जाती रही, लेकिन नर्मदा बचाओ,
सतलुज बचाओ, पंजाब बचाओ जैसे नारे लगाए और बम्बई पे प्रोफेसर होते, प्रोफेसरी छोड़ करके पर्यावरण बचाने में उतर जाती है। हमारी सरकार कितनी चिंता करती है, इससे जाहिर होता है कि वो पर्यावरणविदों को भी अभी हाल ही में लेह में जो आंदोलन चल रहा था उसे लेकर के वहाँ के पर्यावरणविद को जेल की सलाखों के बीच में बंद कर दिया गया। किंकरी देवी जो खनन माफियाओं से टक्कर लेती है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन पर्यावरण को लेकर के पूरी चिंता जताती है। मारीमुथु ट्री मैन की भूमिका में दर्ज हो जाते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पर्यावरण की चिंता सरकारें, सरकारी अधिकारी नहीं, आम आदमी करते हैं। कंडक्टर, बस संचालक समय निकाल करके और अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा लगा करके 30 लाख पौधे लगा देना मायने रखता है। एक डीएफओ अपनी जिंदगी में 3 पौधे नहीं लगा पाता, बल्कि कटाने में भूमिका, जंगल कटवाने में भूमिका निभाता है और अपनी जेबें भरते हैं। ऐसे लोग जब तक रहेंगे, ऐसे नेता जब तक रहेंगे, क्या पर्यावरण बच सकेगा? जब दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि एक लड़की ने विज्ञापन दिया कि दिल्ली के दूल्हे को छोड़ करके भारत का कोई भी दूल्हा स्वीकार्य है, क्योंकि दिल्ली में चेन स्मोकर जितनी सांस लेने वाले युवा, उनसे शादी करने का मतलब है चैन स्मोकर से शादी करना। इसलिए दिल्ली को छोड़ करके बाकी सभी शहरों से चलेंगे। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पर्यावरण कैसे बचे। हम अगर इस तरह से जागरूक नहीं होंगे तो पर्यावरण को बचाना बड़ा मुश्किल होगा।